Good morning, students. We'll start with the next lecture of dissolution. This is an unsolved sum I have taken from your textbook. First, we'll read the sum and then we'll start solving it. क्या दिया है? गणेश एंड कार्तिक, रेड पेन से मैंने हाईलाइट किया है. आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. दे डिसाइडेड टू, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा, भले रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस इक्वली बांटना है, रिजर्व बांटना है, तो वो भी इक्वली. दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म. कब डिसॉल्व करना स्टार्ट किया उन्होंने? फर्म कब बंद किया? 31 मार्च को. और ये हमें बैलेंस शीट दी गई है लायबिलिटी और एसेट साइड. ओके, तो पहले हम एसेट साइड से स्टार्ट करेंगे. क्या क्या ट्रांसफर करना है? बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, बिल, रिसीवर. कैश क्यों नहीं ट्रांसफर करना है? क्योंकि कैश का हम अलग से अकाउंट बनाएंगे. तो ये सारे के सारे एसेट जब तक नहीं बिकते हैं तभी तक हम इनको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करके रखेंगे. तो ये आपका डेबिट साइड है. इसमें हम लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट. ये अगर एक कॉमन हेडिंग दे दोगे ना तो आपको बार बार टू लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप डायरेक्टली उस एसेट का नाम लिख सकते हो. बिल्डिंग, फर्नीचर, डेप्टर्स, स्टॉक, बिल रिसीवर. अब इनकी अमाउंट लिख लें. 88,000, 12,000, 32, 24 and 4. We'll do the total and write it outside. The total is 1,60,000. अब जो भी आप अपने इससे ट्रांसफ़र करोगे बैलेंस शीट से, वो एक ही बार लिखना है, उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं. वॉट एवर यूर ट्रांसफरिंग फ्रॉम योर बैलेंस शीट, राइट वंस ओनली. नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हर एक इन्फॉर्मेशन की दो दो इफेक्ट होने चाहिए. बचा कैश. कैश अकाउंट जब हमने प्रिपेयर किया है तो हम उसमें डेबिट में लिखेंगे. यहाँ पर है कैश अकाउंट. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000. यहाँ तक क्लियर हुआ? हमने अपना बैलेंस शीट का जो एसेट साइड है वो कंप्लीट कर लिया. नाउ विल गो टुवर्ड्स द लायबिलिटी. पहले क्या दिया है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल. दोनों लायबिलिटीज हैं. जब तक नहीं पे ऑफ करते कहाँ लिख के रखेंगे? हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में. बाय क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल. आप एक कॉमन हेडिंग भी दे सकते हो, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. ओके, क्रेडिटर इज 18,400, 5,600. जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी है वो लिखनी है. टोटल 24,000. ये कॉलम थोड़ी छोटी हो गई है क्योंकि बुक फोल्ड की तो दिखाई नहीं दे रहा है. अब आगे क्या है? आगे है हमारे पास रिजर्व फंड और कैपिटल. इनका इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ चलते हैं. यहाँ पर है, इसमें हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय रिजर्व फंड. बैलेंस ब्रॉट डाउन ये 40 है गणेश का, कार्तिक 80,000, और जो रिजर्व फंड है वो है 20,000. यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया आपने तो 10,000 10,000 दोनों को मिलेगा. यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होना चाहिए. हमने अपनी बैलेंस शीट की पोस्टिंग कर ली. अब नीचे की तरफ चलते हैं. व्हाट इज गिवन डाउन? एसेट्स वे रियलाइज्ड. रियलाइज का मतलब क्या है? सोल्ड, बिक गए. अब एसेट बिके कौन कौन से? बिल्डिंग, डेप्टर्स, स्टॉक, बिल रिसीवेबल. क्या अमाउंट पर? 82, 22, 20, 3,200. एसेट बिकेंगे
वी विल रिसीव मनी. क्या मिलेगा हमें? विल गेट कैश. So whenever you are selling asset, it is an income. Therefore, in your realization account, you are supposed to write in credit side. Why? Because it is your income. तो यहाँ पर क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट. क्या क्या बेचा हमने? हमने बेचा बिल्डिंग, then we sold debtors, then we sold stock. जो एडजस्टमेंट में दिया वही लिखना है. And then we sold bill receivable. अमाउंट लिखते हैं. अब बिल्डिंग की अमाउंट दी है 82, डेटर्स 22, स्टॉक 20 एंड बिल रिसीवेबल 3200. यानी कि चारों का टोटल करेंगे तो वी रिसीव 1,27,200. ओके, छोटे से लिखा है. अब यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है कैश. सेकेंड इफेक्ट विल गो इन कैश अकाउंट. यहाँ क्रेडिट, वहाँ डेबिट. उसमें किसका नाम लिखना है? इस अकाउंट का नाम लिखना है. तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो एसेट्स रियलाइज्ड. कितना पैसा मिला हमको? 1,27,200. ओके, अब आगे व्हाट इज गिवन नेक्स्ट? गणेश एग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर फॉर 10,000. पार्टनर एसेट खरीद रहा है, और जब पार्टनर एसेट खरीद रहा है विल गेट इनकम. As it is our income, we are supposed to write in realization account. Which side? Nominal account में income हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट में. तो हम अपने रियलाइजेशन के क्रेडिट की तरफ चलते हैं. बाय गणेश कैपिटल अकाउंट. क्या खरीदा उसने? फर्नीचर. कितने में लिया है फर्नीचर? 10,000. यहाँ पर गणेश कैपिटल अकाउंट लिखा है तो सेकेंड इफेक्ट जाएगा कैपिटल अकाउंट में. यहाँ क्रेडिट तो वहाँ डेबिट में. टू रियलाइजेशन 10,000. ओके, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया है? In question they have given realization expenses amounted to rupees 2,000. लेकिन कहीं पर भी क्रेडिटर्स बिल्स पेएबल पे किया है ये नहीं दिया है. फिर भी हमें आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है वो पे करनी है. Why we are supposed to pay it? Because we are closing the firm. हम जो हमारी फर्म है उसको बंद करने वाले हैं, तो जो भी हमें बाहर वालों को पैसा देना है वो हमको देना ही पड़ेगा. भले नीचे कहीं पर एडजस्टमेंट में लिखा नहीं है कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल हमने पे किया, तो भी आपको पे करना है. और जब आप क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल को पे करोगे तो वो आपका एक्सपेंसेस है, वेयर वी आर सपोज टू राइट इन रियलाइजेशन ऑन डेबिट साइड. वाई? बिकॉज दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. क्या क्या पे किया हमने? पहला क्रेडिटर, दूसरा बिल्स पेएबल, एंड द थर्ड वन वी आर पेइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. यहाँ तक क्लियर हुआ? तीनों खर्चे हैं इसलिए आपने डेबिट में लिखना है. अब हम लिखेंगे अमाउंट. ये है 18,400, 5,600 और खर्चा है 2,000. तीनों का टोटल करके हम बाहर लिखेंगे, टोटल आएगा 26,000. यहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया है टू कैश अकाउंट.
तो नेचुरली दूसरा इफेक्ट जाएगा कैश अकाउंट में, यहाँ डेबिट में है वहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में. सो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड वी आर सपोज टू राइट बाय रियलाइजेशन अकाउंट एंड देन अमाउंट 26,000. अब हमारी सारी पोस्टिंग हो गई, जो भी खर्चे थे, जो भी जिसको देना था हमने दे दिया. अब एक ही काम हमारा बचा है, वो है अकाउंट क्लोज करना. तो जब भी आप स्पेशली डिसोल्यूशन में अकाउंट क्लोज करोगे, दोनों साइड का टोटल देखो कितना होता है, फिर आपको पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस. नॉर्मली लॉस ही होगा, हार्डली कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दिखाई देगा. 1,60,000 एंड 26,000, 1,86,000 आया. यहाँ पर हमारे पास 24 है, 1,27,020 है और 10,000 है. देखने से ही समझ में आता है ये साइड का टोटल हैवियर है. वही टोटल हम दोनों साइड में लिखेंगे, 1,86,000, 1,86,000. इसमें से ये 24,000, 1,27,200 और 10,000 माइनस करने के बाद में जो बच गया वो हमारा लॉस है. कहाँ ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, यहाँ पार्टनर के नाम भी लिख लेते हैं, गणेश, कार्तिक. अच्छा, अब 24 प्लस 1,27,000 प्लस 10,000 माइनस करने के बाद में इसमें से हमारा जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 24,800. अब 24,800 को आपको दो हिस्सों में डिवाइड करना है. यू आर सपोज टू डिवाइड इन 2 पार्ट्स. सो पहले वाले का लॉस हो गया 12,400 का, 12,400 बिकॉज दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो लॉस ऑन रियलाइजेशन. इस साइड में बैलेंस आएगा प्रॉफिट. ओके, यहाँ क्रेडिट में है. जब आप नेक्स्ट में ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट विल गो ऑन डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या ट्रांसफर कर रहे हैं हम? लॉस. कितना है? 12,400, 12,400. अब ये अकाउंट क्लोज करना. देखने से ही समझ में आ रहा है क्रेडिट साइड इज मोर. 40 प्लस 10 50 एंड 80 प्लस 10 90. वही हम यहाँ पर लिखेंगे 50,000, 90,000, उसमें से 10,000 और 12,400 यानी कि 22,450 में से माइनस करके जो बचेगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर है. क्या लिखना है? टू कैश अकाउंट. टू बैलेंस कैरीड डाउन नहीं लिखना है. व्हेन यू आर क्लोजिंग द फर्म यू विल राइट द नेम ऑफ द नेक्स्ट अकाउंट. और नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है? कैश अकाउंट. ये भले ही हमारा बैलेंसिंग फिगर ही है, लेकिन नॉर्मली हम हमेशा क्या लिखते थे? टू बैलेंस कैरीड डाउन. यहाँ पर लिखना है टू कैश अकाउंट. अब 90 में से 12,000 12,400 माइनस करोगे तो यहाँ बचेंगे 77,600. ओके, ये कैश अकाउंट जैसे ही हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ये हमारा अकाउंट कैश अकाउंट ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट की तरह टैली होना चाहिए. अगर ये अकाउंट टैली नहीं होता है, मतलब हमने जो पोस्टिंग की है उसमें हमने गड़बड़ की है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं और फिर देखते हैं ये टैली होता है कि नहीं. यहाँ पर कैश वर्ड यूज किया, यहाँ पार्टनर्स के नाम लिखने हैं. बाय कैपिटल अकाउंट आप पार्टनर्स के नाम लिख सकते हो, गणेश, कार्तिक, 27,600, 77,600. अब दोनों साइड का टोटल करना है हमको. 1,27,200 प्लस 4,000 यू विल गेट 1,31,200. अब हमें देखना है कि ये साइड का टोटल भी 1,31,200 आता है. 26,000 प्लस 27,600 plus 77,600 you will get same total 1,31,200.
कैश अकाउंट टैली हो गया, मतलब हमारा सम एब्सोल्युटली राइट है, सम में कोई गड़बड़ हमने नहीं की, यानी कि जो भी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में और पार्टनर्स अकाउंट में पोस्टिंग की है वो एकदम हमारी परफेक्ट है, एकदम हमारी बराबर है। ओके, डिसॉल्यूशन में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट टैली होना बहुत ज़रूरी है। और ये कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है या बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है, फ्रॉम वेयर वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में अगर कैश वर्ड दिया है विल प्रिपेयर कैश अकाउंट, बैंक वर्ड दिया है विल प्रिपेयर बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ? सम ध्यान से व्यू करना है, अनसॉल्व सम है, 2-3 बार देखो, व्यू करो अच्छे से और फिर अपनी नोटबुक लो, उसमें सॉल्व करो। Solve that sum very nicely. Wherever you have doubt you can refer the lecture देख सकते हो जहाँ पर भी डाउट है। और फिर भी डाउट है, आप, मैं जब गूगल मीट पर लेक्चर लेती हूँ, लाइव लेक्चर, आप मुझे वहाँ पर डाउट पूछ सकते हो। सम बहुत इजी है, ध्यान से देखो, गो थ्रू द लेक्चर 2-3 टाइम्स। बार बार बोलती हूँ, एक बार व्यू करने से नहीं समझ में आएगा, 2-3 बार लेक्चर व्यू कर लिया करो, व्यू करने के पैसे नहीं लगते। सो व्यू द लेक्चर वेरी नाइसली, go through it and solve the sum in your notebook. Okay, take care, have a nice day.